तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो आवाज उज एकदम बढ़िया आने लग रही है। मैं एकदम मस्त दिख रही हूँ ताने। क्लास को शुरू करें। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के अंदर जो उत्सव हैं, त्योहार हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। मुझे पता है ये टॉपिक तो तुम गलत नहीं करोगे। इसमें तो सारे के सारे क्वेश्चन तुम सही करोगे। तो क्लास को हम बनना बोर्ड शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, जल्दी जल्दी बता दो, क्या कमेंट कर रहे हो। चलो भाई, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर जो उत्सव है, त्योहार है, मेले हैं, इनके लिए आपको कथनों के ऊपर विचार करना है और इनमें से कौन से कथन आपको सत्य लग रहे हैं उनके बारे में बताना है। पहली लाइन है कि राजस्थान में कहावत प्रचलित है, 9 वार 7 त्योहार। पहली लाइन ही गलत है। राजस्थान में 7 वार 9 त्योहार कहावत प्रचलित है, मतलब सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ पर 9 त्योहार मनाए जाते हैं। जितने हमारे दिन नहीं होते ना, उससे ज्यादा हमारे त्योहार होते हैं। तो ये 9 वार नहीं है, 7 वार 9 त्योहार है। तो पहली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे देखते हैं। ये त्योहार उत्सव व मेले इस प्रकार से रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। कि राजस्थान के अंदर जो उत्सव हैं, त्योहार हैं, वो फसलों की कटाई के बाद में शुरू होते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे सबसे बड़े त्योहार आते हैं होली और दीपावली। खरीफ फसलों की कटाई के बाद में हम दीपावली मनाते हैं और रबी फसलों की कटाई के बाद में हम होली का त्योहार मनाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे ये जो लोक उत्सव हैं, ये जो हमारे त्योहार हैं, हमने इनको इस तरह से बनाया है कि हमने मौसम का भी ध्यान रखा है और लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा है। त्योहार मनाने में एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है। तो ये त्योहार उत्सव मेले इस प्रकार से रचे गए हैं कि मौसम, समय तथा लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। ओके, करें आगे। ठीक है सर, 2 नंबर बात सही है। अक्सर फसलों की कटाई व बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं कि फसलों की कटाई के बाद में हम अपने काम से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और जब इसके बाद में हम त्योहार मनाते हैं तो हम एक नई ऊर्जा के साथ में त्योहार मनाते हैं। यही बात कही गई है। अब मान लो अगर लावणी आ रही है सिर के ऊपर और होली को त्योहार आ जा, तो अपन कितनों दुख हो, अरे यार का फसल भी काटनी है और त्योहार भी बनाना है, तो एक अलग ही टेंशन रहेगी। तो ये आगे फसलों की कटाई और बदलते मौसम के अंदर ये जो त्योहार आते हैं ना, ये आमजन को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब हम फसल काट लेते हैं, उसके बाद में दीपावली का त्योहार आता है, तो किसान आदमी एकदम बिल्कुल फ्री हो जा, यार बहुत ही शानदार मौसम है, अब आपने यानी कि ये खेती बाड़ियों भी फ्री हो गया, तो एक नई ऊर्जा के साथ में वो त्योहार मनाता है। तो तीसरी बात भी सही है। ये उत्सव, त्योहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं तथा राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। हम जब त्योहार उत्सव मनाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। भाई त्योहार मनाते हुए किसको खुशी नहीं होती, सबको खुशी होती है। होली दीपावली का तो 1 महीने पहले चाव चढ़ जाता है कि त्योहार आने वाला है। हालांकि आजकल की पीढ़ी मेले त्योहार की खुशी को महसूस नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम बात करें पीछे 5-7 साल पहले की, तो गांव में होली के 1 महीने पहले गीत शुरू हो जाते थे। होली ये त्रो लाम्बोटी को लाम्बा डस की डोरी, आपने होली के गीत सुने होंगे। और साल में एक बार मेला भरता था गांव में, उसके अंदर सभी गांव वाले जाते थे। ये हमारी राजस्थान की संस्कृति थी जो धीरे धीरे इस डिजिटल युग में समाप्त होती जा रही है ना। और यही बात यहां पर कही गई कि ये जो हमारे उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं, हालांकि हम देखो सारे उलझे हुए हैं, किसी की शादी होगी तो वो शादी के बाद में भाई सांसारिक जीवन में उलझा है, कोई कुंवारा है तो उसको इस बात की टेंशन है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी वाला सोचता देखो कुंवारा आदमी कितना खुश है। तो सबकी अलग अलग उलझने हैं।
कोई अभी आपको टेंशन है कि सर हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी वाले को टेंशन है अभी मुझे घर के पास में पोस्टिंग मिल जाए। जब घर के पास में पोस्टिंग हो तो उसको फिर टेंशन रहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्या सरकारी स्कूल मेरे घर के सामने ही हो, ताकि मैं निकलूं हाजिरी लगा के वापस आ जाऊं। तो सबकी एक अलग अलग टेंशन है। ये जो अपने सांसारिक उलझने हैं, सांसारिक उलझना समझ गया, सबके थोड़ी थोड़ी समस्याएं। किसी की गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही तो वो भी एक समस्या है, किसकी ज्यादा बात कर रही है तो भी समस्या है। तो ये जो सांसारिक उलझन में हम जो लोग फंसे हुए ना, जब त्योहार आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खुशी होती है, थोड़ा बहुत आनंद मिलता है। हम अपने परिवार के साथ में त्योहार मनाते हैं, भाई आपको भी थोड़ी बहुत खुशी होती है। तो ये बात कही कि भाई हमें कहीं कहीं ना कहीं मानसिक शांति मिलती है त्योहार आने से। ठीक है, हाँ। चले आगे, कॉपी पेस्ट मत करो तुम कमेंट में। तो इसके अंदर चौथी बात भी सही है, तीसरी बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, लेकिन पहली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इनमें सत्य कथन कौन से हैं, 2 3 4। अब देखो ये लाइनें क्या है, क्या न तो अपन कंपटीशन वाली गाइड में देते हैं, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब किसको नहीं पता कि हमारे त्योहार इस प्रकार से रचे गए हैं ताकि मनुष्य को आनंद मिले। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे ये बात अपनी किताब में लिखी हुई 7 वार 9 त्योहार। लेकिन ये बातें नहीं लिखते भी त्योहार आते हैं तो क्या है कि हमें अलग ही एनर्जी मिलती है।